हरे कृष्ण भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 4 नवंबर मंगलवार को रात 10:37 पर और इस तिथि का समापन होगा 5 नवंबर बुधवार के दिन शाम 6:48 पर। यानी कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर बुधवार के दिन ही पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा और इसी दिन देव दिवाली का पर्व है और इसी दिन स्नान दान किया जाएगा। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:02 से 5:50 पर। सूर्योदय हो रहा है सुबह 6:38 पर। सूर्यास्त का समय है 5:42 पर। राहु काल का समय है दोपहर 12 बजे से 1:30 पर। इस दिन भद्रा का वास भी है, इसलिए भद्रा काल का समय रहेगा सुबह 8:44 तक। प्रातः काल का पूजा मुहूर्त रहेगा 5:18 से 6:36 पर। संध्या काल में पूजा मुहूर्त रहेगा शाम के 5:33 से 6:51 पर। आइए प्रिय श्रोताओं, जानते हैं पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि को। इस दिन प्रयोग होने वाली सामग्री इस प्रकार है। तांबे या पीतल का कलश ले लें, गंगा जल और शुद्ध जल रखें। पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर रखें। दीपक लगभग 665 छोटे दिए, तिल का तेल या घी रखें। रुई की बाती, फूल, धूप, चंदन, अक्षत यानी चावल और नैवेद्य। तुलसी पत्र, बेल पत्र, भगवान विष्णु और शिव जी की मूर्ति या चित्र। नैवेद्य के रूप में खीर, गुड़, फल या मिठाई रखें। सबसे पूर्व प्रातःकाल गंगा स्नान या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। अर्थात हे पवित्र नदियों, आप सब इस जल में उपस्थित हो जाएं। इसके बाद संकल्प मंत्र पढ़ें। मम सर्व पापक्षय पूर्वकम मोक्ष प्राप्त्यर्थम कार्तिक पूर्णिमायां विष्णु शिव पूजनम च करिष्ये। अर्थात मैं अपने समस्त पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करूंगी या करूंगा। इसके पश्चात आसन बिछाकर भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति को जल से स्नान करवाएं। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी पत्र चढ़ाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मत्स्यारूपाय नमः। मत्स्य अवतार की कथा का श्रवण अवश्य करें। कथा आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। शिवलिंग या चित्र के सामने जल, दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। बेल पत्र, धतूरा, पुष्प और अक्षत शिवलिंग पर अर्पित करें। दीप जलाकर यह मंत्र पढ़ें। ओम नमः शिवाय, त्रिपुरासुर विनाशाय नमो नमः। शिव जी की आरती करें। आरती में ओम जय शिव ओंकारा की आरती करें। त्रिपुरासुर वध की कथा का श्रवण करें। यह कथा भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संध्या काल में घर या मंदिर के आंगन में दीपक जलाएं। 365 दीपकों में रुई की बाती रखें और तिल का तेल या घी से भरें। प्रत्येक दीप जलाते समय यह मंत्र पढ़ें। दीप ज्योतिया पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तू में पापम दीप ज्योति नमस्तुते। दीपों को गोलाकार या ओम आकार में सजाना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो कुछ दीप गंगा या नदी में प्रवाहित करें। भगवान विष्णु, शिव जी और माता लक्ष्मी की आरती उतारें। शंख, घंटी और दीप जलाकर घर के प्रत्येक कोने में प्रकाश फैलाएं। यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे आपका यह दीप तमस को हो रहा है, वैसे ही मेरे जीवन में अज्ञान और दुख का अंधकार दूर करें। इस दिन अन्न, वस्त्र, दीप, तिल, घी, फल या स्वर्ण दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ब्राह्मण, गो, तुलसी और जल की सेवा करें। व्रतधारी संध्या के बाद फलाहार कर सकते हैं। प्रातः उठकर फिर से दीपक जलाएं और भगवान को प्रणाम करें। यह विधि अगले दिन करें। इस दिन जल स्नान और दान करने से वर्ष भर शुभ फल प्राप्त होता है। दीपम दत्वा हरिम पूज्य शिवम पूज्य विशेषता कार्तिके पूर्णिमायां तू सर्वसिद्धि लभेत नरहा। अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान करता है वह विष्णु और शिव दोनों की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त करता है।
भक्तों, आशा करती हूँ आज दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों से भी साझा करें और कमेंट में जय श्री हरि और हर हर महादेव